नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया क्राइम एक्सप्रेस में। इस समय हम लोग जनपद गोरखपुर के थाना पिपराइच के अंतर्गत महाराजी ग्राम सभा महाराजी में के प्राथमिक विद्यालय में आ चुके हैं और यहाँ पे एक पंचायत लगी हुई है। क्या पंचायत क्यों लगी हुई है और ग्राम सभा की भीड़ यहाँ पे क्यों इकट्ठी है, जानने की कोशिश करते हैं ग्राम सभा के लोगों से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या किस मामले की वजह से ये पंचायत क्या नाम है? राम सूरत नाम है, जो कोटेदार है। उनका कोटा निरस्त है कि अभी चल रहा है? नहीं, निरस्त है, एक महीना हो गया, 2 महीना। क्या नाम है आपका? कौन कौन इस पंचायत में मौजूद है? पूरा गांव है। और कौन पंचायत करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुआ है? ब्लॉक प्रमुख है, ब्लॉक प्रमुख आए हैं पिपराइच। अच्छा, पिपराइच के ब्लॉक प्रमुख आए हैं। और कौन आया है? और बीडीसी है हमारा। तो वीडियो में आगे हमारे साथ बने रहिए। प्रमुख जी का भी बयान लिया जाएगा और गाँव वालों से भी बात किया जाएगा। और शिकायत किया कि हमको खाद्यान्न समय से नहीं मिलता है। जी। माननीय विधायक जी के पास ये मामला गया तो उन्होंने कहा कि आप जाकर के गांव में देखिए कि क्या मामला है और क्यों इतनी शिकायत आ रही है। यहाँ के कोटेदार राम सूरत सिंह जी हैं। जी। उनका कोटा काफी दिनों से चल रहा है। बीच में चुनाव के समय में इनके नाम पर दूसरा कोई बांटता था। माननीय विधायक जी ने उस आदमी की भी बहुत शिकायत थी और माननीय विधायक जी ने उनको टाइट किया कि नहीं, अगर आपके नाम से खाद्यान्न है तो आप उठाइए, आप बांटिए, अगर आप नहीं बांटेंगे तो आपकी दुकान सस्पेंड होगी। पिछले 3 महीने से खाद्यान्न राम सूरत सिंह उठा रहे हैं। जनता का ये कहना है कि खाद्यान्न महीने में हर गांव में 2 बार मिल रहा है। सरकार की योजना भी है कि हर महीने में 2 बार मिलेगा, लेकिन विगत 3 महीने से ये दुर्भाग्य है कि विगत 3 महीने से ही खाद्यान्न का सर्कुलेशन डिस्टर्ब हुआ है और समय से नहीं उठ पा रहा है। व्यवस्था यह है कि अगले महीने का खाद्यान्न पहले ही मिल जाता है 1 महीने, लेकिन जून से यह व्यवस्था डिस्टर्ब हुई है। और अभी जैसा कि यहाँ के खाद्यान्न विभाग के अधिकारी से हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि प्रमुख जी अभी जुलाई का खाद्यान्न उठ रहा है। तो यह जो गैप, जो शिकायत राम सूरत सिंह के ऊपर लगाया जा रहा है, हमने माननीय क्षेत्र पंचायत सदस्य गोपाल बाबा से कहा है कि आप SMI कार्यालय से जहाँ से खाद्यान्न इशू होता है, आप पता करिए कि राम सूरत सिंह ने खाद्यान्न को कितनी बार उठाया है। अगर वो खाद्यान्न 2 बार उठा करके 1 बार बांटे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अगर वो खाद्यान्न 1 ही बार उठाए हैं तो हम लोग प्रयास करेंगे कि आपस में समझ बूझ करके शिकायत को कम किया जाए और खाद्यान्न का वितरण सरकार की मंशा के अनुसार किया। प्रमुख जी, एक सवाल और, जनता यहाँ की कह रही है कि जो उनका कोटा है उसमें कटौती की जाती है। जैसे 20 किलो राशन मिलना चाहिए तो 15 किलो ही मिलता है। इस पे क्या कहेंगे? जैसे कभी कभी क्या होता है कि किसी महीने जब खाद्यान्न कम रहता है तो जैसे मान लीजिए इनका मान लीजिए अलॉटमेंट अगर इनका 50 कुंटल है और सरकार के पास अवेलेबिलिटी 45 कुंटल की है, तो अगर ये 45 कुंटल खाद्यान्न उठाए तो इस प्रत्याशा में कि वह 5 कुंटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर हम कुछ जनता को पूरा रेशियो में बांट देंगे तो अगर 10 कार्ड बाकी रह जाएगा तो वो लोग कहेंगे कि माल बेच दिए, हमको नहीं दिए। जी। लेकिन ये व्यवस्था गलत है। अगर समय से खाद्यान्न उठाया जाए तो खाद्यान्न पूरा मिलेगा। और दूसरी सूरत होती है खाद्यान्न कम मिलने की। जैसे मान लीजिए अगर पिछले महीने में वो खाद्यान्न उठाए और 5 लोगों का खाद्यान्न नहीं उठा, 5 उपभोक्ता अपना निशान अंगूठा नहीं लगाए तो उनका नहीं उठा, तो अगले महीने में वो राशन लैप्स हो जाएगा, उतना उनको कम मिलेगा। तो जिसका उस महीने में नहीं उठा, जिसका अंगूठा नहीं लगा, वो खाद्यान्न लैप्स हो जाएगा। फिर वो व्यक्ति हल्ला करेगा कि हमारा नहीं मिला, हमको नहीं दिए। लेकिन अगर वो समय से उठाएं और समय से वितरित करें तो ये समस्या नहीं आएगी। भैया सुनिए सर, सुनिए, 1 महीने की बात है। सर जी बोले कि 1 बार ना, 1 मिनट हम लोग बात करें। 5 किलो क्यों लेस करके दिया जाता है जबकि अन्य उनके यहाँ ऐसी? अरे ये बाइट ले रहे हैं। 1 मिनट आप लोग शांत रहिए, क्योंकि ग्रामीणों का आरोप है कि इसी ग्राम सभा में ही यूनिट को काटी जाती है, अन्य ग्राम सभा में ऐसी समस्या देखने को नहीं मिलती। और 1-8 महीने की बात नहीं, ये लोग कह रहे हैं कि शुरू से ही ये काटा जा रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे प्रमुख? देखिए, हम लोगों के संज्ञान में ये मामला अब आया है। मैं यहाँ की वस्तुस्थिति माननीय विधायक जी को सूचित करूंगा और मुझे विश्वास है कि जनहित में जो भी निर्णय विधायक जी लेंगे वो उचित होगा। जैसे कि कहा गया कि SMI या अधिकारियों, पदाधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही से शायद इन्हें आवंटित नहीं हो पाया।
और इनको राशन नहीं मिल पाया, तो ऐसे में तो सरकार की योजनाओं पे पानी फेरने का काम किया नहीं, जा रहा है। ये जैसे देखिए जो भी वितरण की व्यवस्था है खाद्यान्न की, ये भारत सरकार से खाद्यान्न उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं, इस मिलता ग्राम है। सभा में जैसे 1-2 महीने लेट हो रहे हैं, नहीं, अभी सरकार की योजनाओं पे पानी फेरने का काम अभी हो रहा ये समस्या केवल 3 महीने से शुरू हुई जी, है। जी। 3 महीने के पहले खाद्यान्न की उपलब्धता में कोई कमी नहीं थी। जी जी। अभी 3 महीने से ये मामला डिस्टर्ब हुआ है, तब जाकर के ये शिकायत का अभी क्या निष्कर्ष निकला है सर जनता के बातों से, और फिर आप लोग की बैठक? अब आज देखिए छुट्टी का दिन है, जी। कल हम स्वयं जाएंगे खाद्यान्न अधिकारी के पास जी। और ये पता करेंगे कि विगत 3 महीने में राम सूरज सिंह ने जो यहाँ के कोटेदार हैं वो कितनी बार खाद्यान्न उठाए हैं। जी। अगर वो खाद्यान्न जितना उठाए हैं बांटे हैं तब तो कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अगर हर महीने में 2 बार उठाए हैं और 1 बार बांटे हैं तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ग्रामीणों की शिकायत पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। उनका दुकान सस्पेंड होकर के बगल के कोई अनिल जी हैं, अनिल कोटेदार हैं, उनके में अटैच हुई है। संतुष्ट है जनता, संतुष्ट है? नहीं, अभी जनता उनसे भी संतुष्ट नहीं है। अगर जनता उनसे संतुष्ट है तो वो बांटेंगे। अगर जनता उनसे संतुष्ट है तो मुझे लगता है कि माननीय विधायक जी भी जनता के निर्णय के साथ रहेंगे। धन्यवाद दिन तक बुला की बात की है और उन्होंने जनता की समस्याओं को बताया है और उन्होंने बताया है कि अगर जनता जिस चीज में खुश रहेगी वही फैसला लिया जाएगा। जैसे सर कोटे के चक्कर में बहुत दिक्कत हो रही है। जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार 2 बार राशन दे रही है 1 महीने में, लेकिन हमारे वहाँ के कोटेदार के लिए 1 ही बार राशन दिए हैं। राशन दे रहे हैं, 1 बार दे रहे हैं तो उसमें भी घटतौलिया कर रहे हैं। किसी का 5 किलो काट रहे हैं, किसी को 10 किलो काट रहे हैं। चीनी नागपंचमी के अवसर पर चीनी आया था, चीनी भी 2 कुंटल मार दिए हैं। सर जनता उनसे बहुत त्रस्त है। शिकायत आप लोगों ने कहीं किया नहीं? जी सर, डीएम के ऑफिसर किए हैं, खुद मुख्यमंत्री के हाथ में ले जा करके हम थमाए हैं, सबको दिए हैं। सुना है कि आप लोगों ने विधायक जी को वहाँ भी इसकी जी। क्या आश्वासन मिला हुआ? आश्वासन यही, अपना प्रतिनिधि भेजे थे यहाँ पर, वो ये जैसा होगा अगर उनकी गलती होगी तो उनको दंडित किया जाएगा, उनको निरस्त किया जाएगा, यही बता करके उनको भेजे हैं। जनता का रुख क्या है सर? जनता रुख यही है कि जनता एक करके न रहे। कोटेदार जो राम सूरज सिंह हैं इनको नहीं रहना चाहिए। दूसरा नियुक्ति हो, चुनाव हो। लगभग कितने दिनों से जो है राशन नहीं मिला है? हम लोग को 10 महीने से राशन जो जब से सरकार लागू किया है तभी से, इसलिए 1 ही बार राशन हम लोग को मिला है। पहले भी वही। क्या राशन उठाते नहीं है या फिर देते नहीं है तो उठाएंगे कहाँ से? जनता क्यों नहीं उठाएगी? राशन नहीं देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्तकीम है। कहाँ के रहने वाले हैं? महाराजी। नहीं मिलने पे विरोध नहीं करते हैं आप लोग? राशन विरोध करने पे गाली गलौज करते हैं। अंजनी के पास था, इनके पास इनका कोटदार थे मगर दूसरे से बंटवा रहे थे। हर गरीब आदमी को गाली दे के भगा देते और जिसके पास भरा है उसको दे के धीरे से घर भेजवा देते थे, राशन भी कटवा देते थे। क्या कर रही हैं आप? हम पैसा दे दिले, जब पैसा वाला रहा तो कहना वो महीना में दे दें, तो वो महीना में ना दें, तीसरे महीना फिर मंगली तो कहते हम भूल जा, तो हम कह दिए कि कबल अपने माई के गनिया में डाल दिया लोग हमारा तनवा, तब वही घर पे चप्पल उठाना मारे ये राम सूरज सिंह उठौने हम तब से हम राशन यहाँ से नहीं लाते नहीं, हम रमापुर से ले आते नहीं। तब फिर 2 महीना से ले जाए लगनी है यहाँ से, तो तेल मिला तो कहा था जे तेल नहीं देवे तो तेल कटी गया, तो तेल नहीं मिला। कितना उम्र है दादी आपका? अरे बाबू हम उम्र तो नहीं हमके हम तेल मिला, हमके तेल चाहना कौन चीज आए हम कहियो नहीं पवली बानी। क्या नाम है बाबा? अब्दुल मजीद नाम है। क्या दिक्कत है आपके यहाँ? अरे वह कि मैंने राशन पता हुआ मिला था, महीना में सरकार 2 बार बांटे दे मिला था, बांटे करता तो एक बेर बांटा था ना, वो सुबह नहीं बांटा था। परेशानी है साहब। क्या नाम है आपका? सावित्री। कहाँ की रहने वाली है? महाराज जी। क्या दिक्कत आपको? सर हमको ये दिक्कत है कि राशन नहीं समय से देते हैं, महीने में 2 बार आता है तो 1 ही बार देते हैं। हम लोग यही सोच रहे हैं कि ये सही से नहीं दे रहे हैं तो ये राशन समूह में चलाया जाए। अच्छा, आप समूह की महिला हैं? जी सर। कौन सा समूह चलाते हैं आप? गौरी समूह।
बाकी गांव में भी तो समूह की व्यवस्थाएं हैं, चल रही है, समूह बांट रही है। जी, ये आंगनबाड़ी में जो बढ़ता है वो समूह से ही बढ़ता है। वही हम तो लोग कह सोच रहे रहे हैं कि ये भी हम तो लोग इसके समूह लिए में आप लोगों चलें। ने कहीं अपने ब्लॉक पे या अपने संगठन में प्रस्ताव रखा है कि ये व्यवस्था हो जाए तो ठीक है? नहीं सर, अभी नहीं हम लोग रखे हैं, लेकिन जब सूचना हुई है तो हम लोग सोच रहे हैं हम लोग चले CLF से बात करें। ठीक है, आप लोग बात करिए, व्यवस्था जैसा होता है बात देखा जाएगा। जी सर, हम लोग समूह वाले चलाएंगे, हम लोग बात करेंगे CLF से। महाराजी ग्राम सभा की महिलाएं जुड़ चुके हैं, क्योंकि किसी भी खाद्यान्न वितरण में मुखिया जो होती है वो महिला ही होती है। तो यहाँ की महिलाओं से बात करते हैं, महाराजी ग्राम सभा की महिलाओं से बात करते हैं और जानेंगे कि किन किन समस्याओं का इन लोगों को खाद्य सही तरीके से न सुचारू रूप से न मिलने में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जी, चाची का नाम भैया आपके? नाम हाँ, का नाम है आपके? शरावती। अच्छा, का समस्या बा ये है? समस्या यह बा, देखी पूरा राशन देना नहीं अच्छा है ना, त्योहार कब्बो नहीं देना, कभी 2 बेर नहीं दिले हमारा राशन। अच्छा, है ना, कब्बू 2 बेर दिया ही नहीं ना आज तक ले 2 बेर नहीं दिले बाड़ा, ओहो में से 5 किलो 6 किलो काट देता है। अच्छा, वो नहीं देना। हाँ सबका। अच्छा, त्योहार का नाम है चाची? गुलाम सिंह। अच्छा, तुम के राशन नहीं टाइम से मिलल और सही पूरा मिलल? नहीं जो बतिया हुआ बतिया बाबा। का नाम है आपका? रंजना। अच्छा, का हुआ पूरा राशन कार्ड में से नमो काटी दे का बोलले पर ना दू जने बाड़ी लोग। अच्छा, केहू अगर जो शिकायत करल तो नाम काटी देना। कार्ड बनवाई केना के दौड़ी लइकन के नाम रहता तो वो काट देता ना, खाली एक जने के रख देता ना, 4 जने बानी के तो एक जने के रसनवा देता ना। अच्छा, बाकी जने के रसनवा नहीं देता। जब पड़ जाए नौवा कर ले तो कैसे दिए? इनकर कोटवा नीरस हो जाए। प्रमुख जी के एरिया में 82 गाँव है ना? हाँ हाँ, 82 गाँव में 81 गाँव में टोले आपत्ति हो रही है। अच्छा, बाकी किसी ग्राम सभा में कोई गाँव में कोई आपत्ति नहीं, महाराजी में खाली है। आखिर रमापुर में आपत्ति बा, लश्कर में आपत्ति बा, संडा में आपत्ति है, मुड़ेरी में आपत्ति बा, गुलरा में आपत्ति बा, मोराई में आपत्ति बा, खाली महाराजी क्यों अकेले हो रही है? अच्छा, 2 महीने से इनका कोटा सस्पेंड किया गया है। अभी तो एक बार खाली वो अगला एनुअल में ज्वाइंट हुआ है। अच्छा। अभी बता अब देखिए, ये औरतें हैं समय जिनके घर का गार्जियन नहीं है, औरतें वहाँ जाती हैं, 5 बजे जाएंगे तो फिंगर लगेगा, कभी मशीनें नहीं काम करेगा, मशीनें नहीं रहेगा, और राशन अब फिंगर लगाने के बाद फिर ये राशन लाए 3-4 चक्कर हो जाइए। औरतें वहाँ बताइए कितना धक्का मुक्की खाएंगी? नहीं कोई जो नहीं होगी उसका आगे बाहर है। जी, जवान लड़का नहीं देगा, औरतें जाएगी ना वहाँ। जी, तो ये घर का दिन हो रहा है, हमारे घर भर का नाम कट गए। अच्छा, पूरे घर का नाम कट गया? हाँ, हमारे नाम उड़ गए, हमन के दूनो प्राणी के नाम उड़ गए। हम गरीब आदमी, हम काट मजदूरी के कमरे लेकिन के खियाई बाढ़ आइल, छटक धान नहीं भल, खेती नहीं बा, घर का दिन हो रहा है, न राशन देना, न चावल देना। हम नहीं मना खाली गरीब बाड़ी गौवा भर में। तो देख सकते हैं कि गांव की महिलाओं, गांव के लोगों में कितना आक्रोश है कोटेदार के खिलाफ। ऐसा सरकार की योजनाओं पे पानी फेरने का काम ऐसे ही कोटेदार करते हैं। अभी तो फिलहाल में 2 महीने से इनका कोटा सस्पेंड किया जा चुका है, लेकिन ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और जितना राशन इन्होंने इधर उधर किया है, जितना घोटाला किया है, इसकी रिकवरी होनी चाहिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे इंडिया क्राइम।